रेड क्रॉस सोसाइटी चुनाव की सरगर्मी तेज है। कुल 49 मतदाता चुनावी मैदान में खड़े हैं, जिनके भाग्यों का फैसला 454 मतदाता करेंगे। 25 पदों के लिए चुनाव हो रहा है। 25 पदों के लिए 454 मतदाता अपने मतदान का प्रयोग करेंगे और इन 25 पदों के लिए 49 उम्मीदवार हैं। ये 49 उम्मीदवार में कई ऐसे उम्मीदवार हैं जिन्होंने विधानसभा के चुनाव, नगर परिषद के चुनाव, जिला परिषद के चुनाव, मुखिया के चुनाव व कई छोटे चुनाव भी वो लड़ चुके हैं और अब वो अपना भाग्य रेड क्रॉस सोसाइटी के एक छोटे से पद, कार्यकारिणी समिति सदस्य के पद पर चुनने के लिए आ रहे हैं। इसमें ऐसे उम्मीदवार भी खड़े हैं जो कि कभी रेड क्रॉस की आम बैठकों में या ऐसे साल में कभी एक दो बार भी उनका आगमन नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही चुनाव की सुगबुगाहट तेज हुई, वे रेड क्रॉस पहुंचने लगे। अगर रेड क्रॉस के आप दैनिक उपस्थिति पंजी की आप अवलोकन करेंगे तो मुश्किल से मुझे लगता है कुल जो संख्या है सदस्यों की, उसके 10% सदस्य भी प्रतिदिन पहुंचते होंगे। यह भी मुमकिन नहीं है, दिखती नहीं है, लेकिन फिर भी 49 मतदाता चुनावी मैदान में है, जो कि मुझे लगता है कि पूरे देवघर जिला में यह पहला ऐसा चुनाव है, कोई ऐसा चुनाव है जिसमें सबसे अधिक उम्मीदवार मैदान में है। यह एक समाज सेवा के लिए नहीं बल्कि एक राजनीतिक चुनावी संग्राम होते जा रहा है और सभी उम्मीदवार दिन रात अपने को मतदाताओं को रिझाने के लिए लगे हुए हैं और अपने को किसी तरह से 25 पद के लिए स्थापित करने पर पुरजोर तरीके से दमखम झोंक चुके हैं। मैं बात करूंगा वैसे पुराने सदस्यों को, जिन्होंने रेड क्रॉस में रहते हुए अपने जीवन को दांव पर लगा दिया। अब वैसे सदस्य हमारे बीच नहीं है, लेकिन कभी उनके बीच पद लोलुपता नहीं दिखी। कई ऐसे बुजुर्ग सदस्य भी हैं जो कि अपने लिए, रेड क्रॉस के लिए अपने को दिन रात झोंक दिया, लेकिन जब चुनाव की बात आई तो वे खुद को पीछे खींच लिए, क्योंकि मुझे इस संग्राम में नहीं भिड़ना है, अपनों से नहीं लड़ना है, कोई चुनावी दांव पेंच में नहीं फंसना है। तो कई ऐसे भी हैं। आइए इस पर दिखाते हैं एक विस्तृत रिपोर्ट अपने सहयोगी प्रिंस समद के साथ। रेड क्रॉस सोसाइटी मधुपुर शाखा के चुनाव की सरगर्मी हुई तेज। लोकसभा, विधानसभा, नगर परिषद के चुनाव से कहीं ज्यादा उत्साह रेड क्रॉस सोसाइटी के चुनाव में। 49 प्रत्याशी हैं चुनाव मैदान में। आखिर रेड क्रॉस के माध्यम से ही सबों को समाज सेवा की क्यों जगी है इच्छा। विधानसभा, नगर परिषद का चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों की प्रतिष्ठा भी अब लगी है दांव पर। रेड क्रॉस में कुल सदस्य 454 हैं, जिनके मतदान से चुने जाएंगे 25 कार्यकारिणी सदस्य। अगर बीते दिनों की दैनिक उपस्थिति की बात करें तो कुल सदस्यों की 10% उपस्थिति भी नहीं होती थी। आखिर क्या है रेड क्रॉस में? क्या कोई गड़ा हुआ खजाना? आइए दिखाते हैं रेड क्रॉस पर एक बड़ी खबर। रेड क्रॉस सोसाइटी मधुपुर शाखा का चुनाव अब सेवा नहीं, सेटिंग, सियासत का संग्राम बन गया है। चुनावी मौसम ऐसा कि लोकसभा, विधानसभा का रंग भी फीका लगे। जहां पहले गिने चुने लोग बैठकों में आते थे, वहीं अब 454 सदस्यों में से 49 ने मैदान में उतर कर ये सिद्ध कर दिया है कि समाज सेवा अचानक मधुपुर में फिर से जन्म ले चुकी है। क्या रेड क्रॉस में है कोई गड़ा हुआ खजाना, या फिर यह खजाना पद, प्रतिष्ठा और पब्लिसिटी का है? क्योंकि बीते दिनों तो हालत ये थी कि बैठकों में 10% उपस्थिति भी उत्सव मानी जाती थी। अब तो हर गली मोहल्ले में रेड क्रॉस के स्लोगन और प्रचार प्रोमिसेस बिखरे पड़े हैं। शब्दों से सेवा करने वाले आज चुप हैं। बात करें पुराने सदस्यों की, जिनमें मलय बोस, रफीक शबनम, पीके दत्ता, ये वो नाम हैं जो न पोस्टर पर थे न प्रचार में। लेकिन जब कोरोना की दूसरी लहर ने मधुपुर को कपा दिया था, ये लोग प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे। इनमें से कई अब हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी सेवा की मिसालें आज भी रेड क्रॉस की दीवारों पर जिंदा हैं। उन्होंने कभी पद की मांग नहीं की, कभी वोट नहीं मांगे, बस खामोशी से काम किया और लोगों के दिल में
जगह बना ली। कई ऐसे भी हैं जो अब भी हैं, लेकिन वो दूर हैं, जिनमें पूर्व प्रमुख बंसी सिंह, अस्तानंद झा, वासुदेव गुटगुटिया जैसे वरिष्ठ सदस्य आज चुनावी शोरगुल से खुद को अलग रखे हुए हैं। उनके लिए चुनाव नहीं, आत्मग्लानि का कारण बन गया है। उनका कहना है कि हमने सेवा की, अब हमें राजनीति करनी पड़े, अपने ही लोगों के खिलाफ पैंतरे चलने पड़े, इससे अच्छा है हम चुपचाप रहें, उन्होंने कहा और चुपचाप पीछे हट गए। और कुछ चेहरों के लिए ये अंतिम पड़ाव है, जो राजनीति, समाज सेवा, संगठन हर जगह से थक हार गए। अब उन्हें रेड क्रॉस में नया जीवन दिख रहा है। सेवा नहीं, शायद शेविंग ऑप्शन बन चुका है रेड क्रॉस। हम यह कह सकते हैं कि रेड क्रॉस कभी एक संगठन था, अब एक अवसर बन गया है। पहले यह संस्था सेवा की मिसाल थी, अब मौका तलाशने वालों की मिसाल बनती जा रही है। कुर्सियों पर नजर है, उद्देश्य को कौन देखे। कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले कल में सेवा का नाम रहेगा, लेकिन सेवक मंच पर और उद्देश्य कोने में पड़े होंगे। अपने सहयोगी प्रिंस समत के साथ रामचंद्र झा की ब्यूरो रिपोर्ट।